हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पापा परीक्षा पर। बेटा आज की क्लास में बात करेंगे हम, वो करेंगे हम चैप्टर 6। तो बात करेंगे बेटा चैप्टर 6, सॉरी बेटा चैप्टर 6 नहीं बेटा, चैप्टर नंबर 7, ठीक है, अध्याय नंबर 7। अभी तक बेटा हम लोगों ने आपने देखा हुआ 6 चैप्टर हम लोगों ने अभी तक कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है बेटा। कितने अध्याय कंप्लीट करने अभी तक हमने? 6 अध्याय कंप्लीट कर दिए हैं बेटा। उन सभी क्लास का जो लिंक है ना बेटा, वो हमारे डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, ठीक है। एक बार वो सारी वीडियो आप जरूर देख लें, ठीक है, जिससे क्या होगा, आपका मैथ बेहतर हो जाएगा, तो अच्छा आपके समझ में आएगा, ठीक है। हमने बेसिक तरीके से कैलकुलेशन बताई है उसमें, और एक एक स्टेप बाय स्टेप एक एक सवाल हमने सॉल्व कराया है, ठीक है। जितने भी सवाल एनसीईआरटी में दिए हुए सभी के सभी सवाल हमने सॉल्व कराए बेटा, ठीक है। एक बार आप वीडियो जो जाकर देख लें पिछली, ठीक है। सभी वीडियो का जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है बेटा। आज का जो बात करेंगे वो है अध्याय नंबर 7 को बेटा, इंट्रोडक्शन में बात करेंगे, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन क्या है बेटा, इसका एक त्रिभुज है, जो चैप्टर का नाम है बेटा आपका वो है त्रिभुज, ठीक है। त्रिभुज बोले तो ट्राइंगल्स, आप बेटा त्रिभुज के नाम से समझ रहे होगे, ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है यहाँ पर, तीन भुजाओं वाली बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक आकृति बेटा यहाँ इस तरीके से बना दी, ठीक है। एक आकृति इस तरीके से बना दी कुछ, ठीक। एक आकृति आपने इस तरीके से बना दी बेटा। देखो तीन आकृति बन गई और तीनों आकृति अलग अलग बनी है। इन सभी को आप क्या बोलोगे बेटा, ये सभी आकृति क्या कहलाएंगे, आपकी त्रिभुजी कहलाएंगे, ठीक है ना। ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ठीक है ना। आप क्या करोगे, हर एक एंगल्स का नाम दे दोगे यहाँ पर, ठीक है ना। इस तरीके से बेटा त्रिभुज के जो प्रकार, ठीक है, यहाँ क्या पढ़ते हैं आप, त्रिभुज के प्रकार पढ़ोगे आप। त्रिभुज के प्रकार में बेटा आप पढ़ते हो एक समबाहु त्रिभुज, क्या पढ़ते हो त्रिभुज के प्रकार में, एक समबाहु त्रिभुज, ठीक है। अब समबाहु त्रिभुज में क्या होता है बेटा, जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। कितनी? ए बी सी, बेटा ये भुजा, ये भुजा, ये भुजा क्या हो, तीनों भुजा आपस में बराबर हो, वो क्या कहलाएगा, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसके बारे में बेटा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज वो कहलाता है, देखो समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है बेटा, इसकी दो भुजाएं बराबर हो। कौन सी बेटा, इसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ त्रिभुज बनाया एक, ठीक है। यहाँ देखो इसकी दो भुजाएं बेटा देखो बराबर हैं बच्चों। एक भुजा ये बराबर है, दूसरी भुजा ये वाली बराबर है बच्चों, ठीक है। इसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, जिस भी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर होंगी वो क्या कहलाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, समबाहु त्रिभुज। बोलो बेटा सम, बेटा सभी का मतलब है, समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। इसी के बाद बेटा विषमबाहु त्रिभुज एक होता है बेटा, विषमबाहु त्रिभुज होता है तीसरा इसमें, विषमबाहु त्रिभुज। बेटा विषमबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है बेटा, जिसकी तीनों भुजाएं आपस में बराबर ना हो। क्या ना हो बेटा, एक ये बन गई, एक ही आकृति बन गई, एक ही आकृति बन गई बेटा। ये आपस में एक भी लाइंस, ठीक है, एक भी भुजा बराबर नहीं होगी, ठीक है, एक भी साइड बराबर नहीं होगी, तो क्या लाएगा, विषमबाहु त्रिभुज, ठीक है। आई होप मैं समझ रहा हूँ आप सभी के समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। ये कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो पढ़ने वाले थे हमारे त्रिभुज के अंदर, 7 पॉइंट्स हमारे, ठीक है। सबसे पहला त्रिभुज था बेटा, त्रिभुज के प्रकार बता दिए, ठीक है ना। सबसे पहले तो बस त्रिभुज ही था, त्रिभुज बता दिए मैं, त्रिभुज होता क्या है, ठीक है ना। किस तरीके से आपको पहचानोगे, किस तरीके से आप देखते हो त्रिभुज को, ठीक है ना। बोला तीन लाइनों से बना कोई भी एक मतलब पार्ट, वो क्या कहलाएगा, त्रिभुज कहलाएगा, ठीक है ना। त्रिभुज कहलाता है। और उसके बाद में आता है बेटा, त्रिभुज के प्रकार आते थे, त्रिभुज के प्रकार यहाँ बता दिए। उसके बाद में आता था बाबू सर्वांग सम आकृतियां। बोले जब आप त्रिभुज को पहचानोगे ना, त्रिभुज को मैं हटाई तरफ कर देता हूँ मैं, जब त्रिभुज को आप पहचानोगे तो किस तरीके से पहचानोगे, सर्वांग संग आकृतियां, बेटा उनकी जितनी भी आकृतियां हो ना, सभी की सभी कैसी हो, आपस में बराबर होनी चाहिए आकृतियां, ठीक है। देखने में बराबर हो और नापने तोलने में भी क्या हो, बराबर हो आकृतियां, ठीक है। वह क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा बेटा, सर्वांग सम आकृतियां कहलाता है। आया बेटा, सर्वांग संग आकृतियां, देखो इंग्लिश में बोलते हैं इसको कॉन्ग्रुएंट फिगर, ठीक है ना। सभी प्रकार से कैसे होने चाहिए बेटा, बराबर होने चाहिए, सभी प्रकार से बराबर हो, ठीक है ना। क्या चाहिए बेटा, बराबर हो। जैसे कि यहाँ पर दो आकृति बनाता हूँ बेटा, एक आकृति मैंने ये बना दी, ठीक है ना, और इसी की सेम आकृति ये बना दी, देखो। अब ये दोनों आकृति क्या हो बेटा, आपस में सेम होनी चाहिए, ठीक है ना।
अगर ये वाली रेखा है ना लाइन भुजा, तो ये भुजा बराबर होनी चाहिए, ठीक है ना। तीनों मतलब आपस में एकदम से नापने में, तोलने में, देखने में बिल्कुल बेटा सेम लगनी चाहिए देखने में, वही क्या कहलाएगी, सर्वांग सम आकृति कहलाती है। ठीक है, एक स्क्वायर बना दो यहाँ पर अब, अब स्क्वायर बना दिया, एक स्क्वायर ये बना दिया। अब ये जो दोनों स्क्वायर है ना, देखने में क्या होने चाहिए, आपस में सर्वांग सम होने चाहिए। ये कैसे होने चाहिए, सर्वांग सम होने चाहिए बेटा। ये जो साइन बनता है ना बेटा ऊपर, ये क्या साइन होता है बेटा, ये सर्वांग संग का साइन होता है। ठीक है, सर्वसंगत, ये दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर हो गए। इसी के साथ में बाबू फिर होता है त्रिभुजों के सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, जैसे कि आप त्रिभुजों पर बात करोगे, सबसे पहला जैसे कि एक त्रिभुज बना लो बेटा, एक त्रिभुज, त्रिभुजों के सर्वांग समता में बात करेंगे, दूसरा त्रिभुज बेटा, ए बी और सी, एक्स वाई जेड। बेटा एक एंगल ये, एंगल 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 एंगल। तो यहाँ क्या बताया था, त्रिभुजों के सर्वांग समता क्या होगी, अगर इस त्रिभुज में जो एंगल ए है, जितना मान एंगल ए का होगा उतना ही मान कितना होगा बेटा, एंगल एक्स का भी होगा। एंगल ए बराबर एंगल एक्स, एंगल बी बराबर एंगल वाई, एंगल सी बराबर एंगल जेड। ठीक है बेटा, क्या होंगे, तीनों मान क्या होंगे, बराबर होंगे एंगल से। इसी तरीके से बेटा जो रेखाएं होंगी ना, इसकी जो भुजा ये भी आपस में बराबर होंगी, ये भुजा आपस में बराबर होगी ए बी, और एक्स वाई भी बराबर होगी, और एक्स जेड बराबर होगी, और ए सी बराबर होगी, और बेटा बी सी बराबर होगी वाई जेड के। तो बेटा ये ट्रायंगल जो कहलाएगा वो कहलाएगा त्रिभुज ए बी सी, सर्व संगत है किसके बेटा, त्रिभुज एक्स वाई जेड के, किसके बेटा, एक्स वाई जेड के। ठीक है, आई होप मैं समझ रहा हूँ, समझ में आया होगा, ठीक है ना। त्रिभुजों की सर्वांग समता समझ में आई होगी आपके। क्या बताया, एंगल्स बेटा दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, और जो भुजाएं हैं उसकी वो भी दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसी के साथ में बड़ा चौथा जो पॉइंट है वो है त्रिभुजों की सर्वांग समता की के लिए कसौटियां, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ये क्या होनी चाहिए बेटा, त्रिभुजों के लिए सर्वांग समता की कुछ कसौटियां हैं बेटा इसके, कुछ इसमें रूल्स भी हैं। रूल्स कैसे बेटा, जैसे किसी त्रिभुज में बोले तो आप एंगल और लाइन लाइन सिद्ध कर दो, तो वो एंगल क्या कहलाएंगे, सर्वसंगत कहलाएंगे। ठीक है ना, वो सॉरी वो ट्रायंगल्स कैसे होंगे, सर्वसंगत होंगे। चल पढ़ते हैं इसको भी अभी हम, त्रिभुजों के सर्वांग समता के लिए कसौटियां। अगर बेटा इधर हेडिंग बनी हुई थी, हेडिंग ये बेटा त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां पढ़ रहे हैं आप, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, सबसे पहले आप क्या लिखोगे यहाँ पर, रूल नंबर एक। ठीक है बेटा, जो नियम है यहाँ पर, नियम जो रूल नंबर एक जो लगाएगा बेटा यहाँ पर वन, वो क्या कहलाता है बेटा, एस ए एस, एस ए एस। एस ए एस का मतलब क्या होगा बेटा, बेटा भुजा एंगल भुजा, भुजा कोण, और बेटा भुजा। ठीक है, एस ए एस का मतलब होगा भुजा भुजा। अब जैसे कि बेटा देखिए स्टूडेंट, आप लोग अगर बना ले दो ट्रायंगल्स बना लो बच्चों, कितने बच्चे, दो ट्रायंगल्स बना लिए बच्चों ने। ठीक है, एक ट्रायंगल, दूसरा ट्रायंगल, ठीक है ना, एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज। अगर इस त्रिभुज के अंदर क्या बेटा, भुजा एंगल और भुजा, देखो एक एंगल चाहिए, एक एंगल दूसरा वाला बेटा किधर, एंगल्स फाई। अब बेटा भुजा कौन सी सेम होगी इनकी, ये भुजा सेम और ये भुजा सेम। क्या बता, देखो भुजा एंगल्स भुजा ए बी सी, एक्स वाई जेड। बेटा एक ट्रायंगल्स की, ठीक है, एंगल्स और दो भुजाएं दूसरे ट्रायंगल्स के एक एंगल्स और दो भुजाओं के बराबर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए बेटा, बराबर होना चाहिए। वही क्या कहलाता है, रूल नंबर एक कहलाता है एस ए एस के थ्रू। ठीक है, त्रिभुजों की सर्वांग समता के लिए कसौटियां होगी, पहले यही होगी, जैसे कि लाइन ए बी बराबर एक्स वाई। ठीक है बेटा, यहाँ कैसी होगी, ए बी एक्स वाई के बराबर हो जाएगी। उसके बाद में बेटा बी सी, देखो बी सी, बी सी कितनी बेटा, बी सी बराबर हो जाएगी किसके, वाई जेड के। देखो बी सी
बराबर है किसके, वाई जेड के। और एंगल बी बराबर, एंगल बी बराबर, एंगल कितना बाबू बताओ, एंगल बी बराबर एंगल बाई, देखो ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। बेटा रूल्स क्या था, भुजा कोण भुजा, भुजा कोण भुजा, यही क्या हो जाएगा बेटा, एंगल, जो आपका त्रिभुज है ना, त्रिभुज एबीसी सर्वसंगत होगा बेटा त्रिभुज एक्स बाई जेड के, ठीक है ना, यही क्या हो गया, प्रूफ हो गया बेटा। इस तरीके से क्या होगा, अभी आप जब आगे बढ़ोगे एक्सरसाइज की तरफ, इसी तरीके से आपको सवाल सॉल्व करोगे, ठीक है। ठीक है बेटा, रूल नंबर 2 कितना बाबू, इसमें देख लो रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 बोले नियम नंबर 2, क्या है बेटा, कोण भुजा कोण, भुजा कोण, बोले बेटा एंगल भुजा एंगल, ठीक है, क्या पढ़ोगे आप, ए एस ए, इस तरीके दो ट्रायंगल्स यहाँ बनाए थे, आप दो ट्रायंगल्स यहाँ बना दो आप। बच्चों कितने ट्रायंगल्स बनाओगे यहाँ भी, ये दो त्रिभुज बनाओगे नहीं बनाओगे भाई, दो त्रिभुज की बात हो रही है। अब देखो एक एंगल, दूसरा क्या है बाबू, पहला कोण, दूसरी भुजा, फिर कोण। अब ये समान कैसे करोगे आप, या समान कैसे करोगे, एक एंगल ये समान मान लो, एक एंगल ये भी ए बी सी, सी क्यू आर, ये बेटा दूसरा एंगल ये और एक एंगल ये, बेटा भुजा ये मान लो, ठीक है ना, एंगल ए, एंगल सी, एंगल पी, एंगल आर, ये क्या बेटा आपस में बराबर है। इसी तरीके से बेटा लाइंस की जो रेखा है आपकी, जो बेटा भुजा है, एक भुजा ये वाली ए सी बराबर है किसके, पी आर के, ठीक है, यहाँ पर लिख लो एंगल ए बराबर एंगल पी, बेटा कोण सी बराबर कोण आर, और जो भुजा है बेटा कितनी है आपकी, ए सी बराबर पी आर, ठीक है बच्चों। मैं समझ रहा हूँ ये सारी बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। रूल नंबर 2 बेटा क्यों लगाते हैं हम इसको प्रूफ करने के लिए लगाते हैं, ठीक है। आगे जब पढ़ोगे बेटा सिद्ध करना पड़ेगा आपको, तो जो सर्व संगत जो बेटा आपका त्रिभुज होते हैं उस सभी को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, रूल्स होते हैं इसमें, तो एक पढ़ लिया हमने, दूसरा ये पढ़ लिया, ठीक है। जो ये भी क्या होगी, लाइन आपस में बराबर होगी, भुजा यहाँ भी, तो ये त्रिभुज हो जाएगा बेटा ए बी सी, क्या होगा बेटा, सर्व संगत होगा कितने के, त्रिभुज पी क्यू आर के, ये बेटा क्या होगा, त्रिभुज पी क्यू आर के सर्व संगत होगा। इसमें बेटा एक रूल्स और आता है, ठीक है, कौन सा रूल्स आता है इसमें, एक और रूल नंबर 3, ठीक है। रूल नंबर 3 आता है बेटा डबल ए एस, डबल ए एस, डबल ए एस बोले तो क्या बोलोगे आप, कौन और कौन और भुजा, ठीक है। तो रूल नंबर 3 है बेटा इसका, सर्व संगत का हुआ है बेटा, कौन कौन भुजा, एंगल एंगल साइड्स। अब इसमें भी आप वही तरीका अपना लोगे बाबू, दो त्रिभुज बना लोगे, एक त्रिभुज दो त्रिभुज, ठीक है, जिस तरीके से बेटा सेम ये कराया ना मैंने यहाँ पर, एंगल्स एंगल्स, ठीक है। अभी यहाँ का पढ़ा था अपना एंगल से, सेम बेटा इसका अपोजिट है ये, ठीक है, क्या बेटा है, सेम इसका अपोजिट है, इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लोगे, ठीक है ना, ये दोनों भी क्या हो जाते हैं आपस में बराबर हो जाता है, ठीक है, कोई भी नाम देकर। बेटा इसमें एक पॉइंट और था, हमने पॉइंट्स बनाए थे, कुछ पॉइंट लिखे थे हमने पीछे, तो बताता है एक एक त्रिभुज के लिए कुछ गुण, ठीक है, सम प्रॉपर्टीज फॉर ए ट्रायंगल, ठीक है ना, एक त्रिभुज के लिए कुछ गुण बताने हैं आपको, वो कैसे बताओगे आप, सबसे पहले लिख दो बेटा समबाहु त्रिभुजों बताने वाले हो, ठीक है, किसमें, समबाहु त्रिभुजों बता दो, किसमें, समबाहु त्रिभुज, ठीक है बाबू। मैंने यहाँ करा बेटा एक त्रिभुज बना दिया, क्या बनाया है, एक त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में आप लोगों को पता ही है बेटा, इसमें होता है क्या बेटा, तीनों मैंने क्या बताया था, तीनों साइड बराबर होती थी, ठीक है ना, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसमें क्या होता है बेटा, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण
बराबर होते हैं। कितने बेटा? सम्मुख कोण कैसे होंगे बेटा? बराबर भुजा होंगे। सम्मुख कोण भी क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो मैंने बोल दिया बेटा ये भुजा आपस में बराबर है, ये भुजा आपस में बराबर है। देखो एंगल ए, एंगल बी, अब इधर क्या एंगल सी। अब ये जो भुजा है बेटा बी सी, ठीक है ना, इसके बराबर जो एंगल होगा वो एंगल कौन सा होगा? एंगल बी बराबर एंगल सी आपस में हो जाएंगे। अब देखो दो भुजा आपस में बराबर है, ये ए बी बराबर बी सी। अब वो क्या है? इन ट्रायंगल एबीसी में ये दोनों आपस में भुजा बराबर है। बेटा इस सवाल में क्या बोला था, एक त्रिभुज के कुछ गुण जो लिखते हो ना बेटा, इसके जो प्रॉपर्टीज आप लिखोगे वो प्रॉपर्टीज ये होती है, तो उसकी दो है, जो भी दो भुजा बराबर होंगे, ठीक है ना, उनके जो एंगल्स होंगे वो भी आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, ठीक है। उसके सम्मुख कोण होंगे, उसके आमने सामने वाले, इस भुजा के सामने वाला ये वाला, सामने बेटा ये भुजा, ठीक है ना, ये कोण आपस में क्या होंगे? ये भी एंगल्स क्या होंगे? आपस में बराबर हो जाएंगे। बेटा एंगल सी बराबर एंगल बी, क्या निकल गया यहाँ से? जो कोण बेटा सी होगा, ठीक है बच्चों, जो भी बच्चों कोण सी होगा वो कोण सी कोण बी के क्या होगा? बराबर होगा, क्योंकि सम्मुख क्या है बेटा? ए सी के सम्मुख कौन है? कौन? बी है, ठीक है। उसके बाद में बेटा ए बी के सम्मुख में कौन कौन सा है बेटा? सी है, ठीक है। तो ए बी के सम्मुख में सी, और बी सी के सम्मुख में बेटा, सॉरी बेटा यहाँ बी सी नहीं, यहाँ लिखो ए सी, ए सी लाइन थी, ए सी के सम्मुख में क्या है बेटा? एंगल बी। आ जाओ बाबू। अब इसमें बेटा एक बात और पढ़ सकते हो आप, कोण बराबर हैं तो सम्मुख भुजा भी बराबर होगी, ठीक है। अगर आपस में कोण बराबर है तो सम्मुख भुजा भी क्या होगी? बराबर होगी। लिख दें रूल नंबर 2 करके लिख दें, ठीक है ना इसमें। अगर कोण बराबर हैं तब उनकी जो सम्मुख भुजाएं होती है बेटा, सम्मुख भुजा कैसी होती है बेटा? बराबर होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। जैसे कि मान लो एक ट्रायंगल बाबू ये बनाया आपने, ठीक है। इस ट्रायंगल्स में अगर ये लाइंस और ये भुजा क्या है? आपस में बराबर हैं, ए बी सी बेटा, ठीक है। अब ये एंगल्स क्या है बेटा? एंगल ए और एंगल सी। बेटा अगर ये एंगल्स बराबर हैं, क्या लिखा था यहाँ पर? अगर कोण बराबर है तब सम्मुख भुजा बराबर होंगी। बेटा उनकी जो आमने सामने की भुजा होंगी ना, ये बराबर होंगी, ठीक है। अगर ये एंगल बी और ये एंगल ए दोनों बराबर हैं तो ये भुजा और ये भुजा क्या होगी बेटा? आपस में बराबर होगी। इसी तरीके अगर बेटा ये एंगल हो जाता है एंगल सी, ठीक है, और एंगल ए, इनकी जो आपस की जो भुजा होती है बेटा वो कौन सी होती? ये भुजा और ये भुजा कहलाती, ठीक है ना। इसी तरीके से आप समझ लोगे, ठीक है बेटा। मैं दोबारा से बना देता हूँ बाबू, मिट गया थोड़ा सा। ये बच्चों क्या बताया था मैंने अभी? आपने त्रिभुज बनाया यहाँ पर एक त्रिभुज बनाया था, ठीक। अभी मैंने समझाया था बेटा, मैंने वो समझाया था एंगल कोण बी और ए मानकर। अब मान लो बेटा कोण ए और कोण सी मान लो, ठीक है ना। अब देखो अगर कोण ए और कोण सी दोनों आपस में बराबर हैं तो बेटा इनके सामने की जो भुजा है ना, ए के सामने की भुजा क्या है? बी सी, और सी के सामने की भुजा क्या है? ए बी। ये दोनों कैसी होंगी बेटा? आपस में बराबर होंगी। एंगल ए बराबर एंगल सी, ठीक है बेटा। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो बी सी बराबर ए बी, ठीक है। ये दोनों भुजा भी क्या होंगी? आपस में बराबर होंगी, ठीक है। आई होप मैं समझ रहा हूँ। ये बेटा छोटी छोटी बेसिक चीजें इसका, ठीक है, इंट्रोडक्शन है, ये आप सभी के समझ में आ रहा होगा, ठीक है। बेटा ये पढ़ना पहले जरूरी है, ठीक है। अगर आप ये पढ़ लेते हो ना तो होता क्या बेटा, जब आप सॉल्व करोगे ना प्रश्नावली बढ़ाएंगे फिर, तो प्रश्नावली आपको एकदम बेसिक तरीके से बेटा अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। क्या समझ में आएगी बेटा? आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी, ठीक है। जिसको अगर ये भी ना आता हो ना, गणित का मतलब बोले तो मैथ का एम तक ना पता हो, लेकिन वो बेटा स्टार्टिंग से क्लास कर ले हमारी, ठीक है। हमारे चैनल पे आगे बेटा फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है ना। पूरा बैच बना हुआ सत्य बैच के नाम से, इस नाम से बना हुआ बेटा, सत्य बैच के नाम से बैच बना हुआ है। आप उस बैच के साथ में जुड़ जाएं, ठीक है ना। यूट्यूब पर है बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। जितने भी क्लास हैं सब क्लास को बेटा एक एक करके अच्छे से देखें,
ठीक है, अगर आपको हमारी ये सारी वीडियो पसंद आती हो तो बेटा लाइक जरूर कर दें, ठीक है ना, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बेटा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी चैनल को शेयर कर दें, ठीक है ना। क्या करें बेटा, शेयर कर दें यूट्यूब पर। 4 नंबर थे बेटा, अब क्या था बेटा, 6 नंबर था बेटा इसमें त्रिभुजों की सर्वांग समता। क्या बेटा, सर्वांग समता, सर्वांगता लिखा हुआ, चलो बेटा कोई नहीं, त्रिभुजों की सर्वांगता के लिए कुछ और कसौटियां, ठीक है बेटा। इसके लिए क्या है बेटा, कुछ और कसौटियां थी। अभी हमने कुछ कसौटियां पीछे पढ़ ली, लेकिन कुछ कसौटियां इसकी अभी और बची हुई थी। ये उसके लिए आप कैसे देखोगे, ये सबसे पहले ही मैं लिख दो यहाँ पर, फिर मैं बोला तो नियम, नियम नंबर 1 लिख लो बेटा, ठीक है ना, रूल्स नंबर 1। आप इसको कैसे लिखोगे, एस एस एस, एस एस का मतलब बेटा हो गया भुजा, भुजा और भुजा, ठीक है बाबू। अगर आपके पास में बेटा दो त्रिभुज हैं, एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, बेटा पहले त्रिभुज का नाम रख दो आप ए बी सी, ए बी सी, ये क्या नाम है बेटा, ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है बेटा। क्या त्रिभुज हो गए बच्चों, आपके पास में दो त्रिभुज हो गए, कितने त्रिभुज हो गए, दो त्रिभुज। अब जब भी आपको प्रूफ करने के लिए बोला गया बेटा, जब भी आप त्रिभुज को आप प्रूफ करोगे, अगर तीनों साइडें बराबर हैं उसकी, ठीक है, तब भी क्या कहलाएगा, वो सर्वसंगत होगा। क्या होगा, सर्वसंगत होगा। जैसे कि इसकी भुजा होगी बेटा ए बी बराबर डीई, ठीक है बेटा, ए बी बराबर डीई और बी सी बराबर ई एफ, कितनी बेटा, बी सी बराबर ई एफ, दूसरा बेटा ए सी बराबर डी एफ। क्या बेटा, अगर आपने तीनों प्रूफ कर दी तो ये त्रिभुज आपस में क्या हो जाएंगे, सर्वसंगत हो जाएंगे। मतलब त्रिभुज एबीसी सर्वसंगत होगा त्रिभुज इसके बेटा डी ई एफ के, ठीक है। इसी में बेटा रूल्स नंबर 1 हो रहा है, इसी में क्या बाबू, रूल्स नंबर 1 हो रहा है इसमें भी। नियम नंबर 2, नियम नंबर 2 में क्या है बेटा, आर एच एच, क्या पढ़ोगे बाबू, आर एच एच, आर एच एच का मतलब क्या होगा बताओ, समकोण, राइट एंगल ट्रायंगल, आर का क्या होगा बाबू, समकोण होना चाहिए। दूसरा एच का क्या मतलब होगा बेटा, कर्ण, हाइपोटेनिस और भुजा उसकी, समकोण, कर्ण और भुजा। जैसे बेटा दो त्रिभुज बना लिया आपने, फिर से यहाँ पर देखो, ठीक। अब देखो ये त्रिभुज बाबू 90 डिग्री बन गया, ठीक है ना, और ये भी 90 डिग्री हो गया, ए बी सी, और इसका भी नाम दे दो बेटा एक्स वाई जेड। अब जब इसकी ये सामने वाली जो भुजा होगी, ये क्या होगी, बराबर होंगी, ठीक है ना, आपस में बराबर। यहाँ भी बेटा राइट एंगल ट्रायंगल बनाएगा, उसके सामने वाली जो भुजा होगी, थोड़ी बेटा कर्ण होगी, वो क्या होगी, बराबर होंगी, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ पर लिख सकते हो बीसी बराबर, बीसी बराबर बाई जेड, कितना बेटा, बीसी बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर, बीसी बराबर बताओ कितना होगा यहाँ पर, बीसी बराबर बाई जेड, और ए बी बराबर एक्स बाई, ए बी बराबर एक्स बाई, क्या होगा बेटा, समकोण कर्ण, बेटा कर्ण क्या हो गई, ये बराबर होगी 90 डिग्री के सामने वाली। अब बेटा इसकी भुजा, भुजा बोले तो ये क्या होगी, इसकी भुजा होगी, ठीक है ना, ये भी क्या होगी, आपस में बराबर होंगी। अगर ये बराबर होंगी तो ये भी कैसा बन जाएगा त्रिभुज, ए बी सी क्या होगा बेटा, सर्व संगत होगा किसके, एक्स बाई
ठीक है बेटा, क्या हो गया था यहाँ पे, ये भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। ए बी सी क्या हो जाएगा बेटा, सर्व संगत हो जाएगा किसके बेटा, एक्स बाई जेड के। ठीक है बच्चों, किसके सर्व संगत हो जाएगा, एक्स बाई जेड के। ठीक है, त्रिभुज एबीसी सर्व संगत है एक्स बाई जेड के। इसमें क्या बताया, राइट एंगल ट्रायंगल्स की सामने वाली भुजा बराबर होंगी आपस में, और उसकी जो साइड वाली भुजा होगी, बेस होगी, वो भी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद में बेटा एक त्रिभुज की असमीकाएं। ठीक है, क्या पढ़ोगे इसके बाद में आप लोग, क्या पढ़ने वाले हो, एक त्रिभुज की असमीकाएं। देख लो बेटा, सबसे पहले ये बेटा इसमें परिमेय हो जाती है बेटा, पहले मतलब रूल नंबर 1। ठीक है ना, वो क्या कहता है बेटा, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजा असमान हो तो लंबी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा होता है। देखो बेटा, यहाँ बना देता हूं मैं, एक त्रिभुज बना दिया होगा ये वाला। ठीक है, एक त्रिभुज की दो भुजा असमान हो। ठीक है बेटा, अब एक त्रिभुज है बेटा, अब इसकी क्या है बेटा, दो भुजा क्या होंगी, असमान होंगी। ठीक है, जैसा मान लो एक भुजा ये वाली असमान हो गई, और ये भुजा ये वाली असमान हो गई। ठीक, और ए बी सी। ठीक है, ये क्या हो गया बेटा, इसकी दो भुजा असमान होती हैं। ठीक है ना, तो लंबी भुजा के सामने वाला, ठीक, लंबी भुजा के सामने वाला कोण क्या बेटा, लंबी भुजा के सामने वाला कोण देखो क्या होंगे, आपस में क्या होंगे बेटा, बराबर होंगे। सॉरी बेटा, लंबी भुजा वाला कोण बड़ा होता है। अब देखो लंबी भुजा कौन सी बेटा, ये वाली, इसके सामने का कोण होगा जो बेटा सी है ना, ये कोण बड़ा होगा किस कोण से, एंगल बी से। जो कोण बी बना हुआ है बेटा, जो हमारी छोटी भुजा कौन सी है बेटा, हमारी ए सी, बड़ी भुजा कौन सी है बेटा हमारी, यहाँ पर बी सी, सॉरी बेटा ए बी। बेटा ए बी के सामने वाला जो कोण बनेगा, ठीक है, वो कोण क्या होगा बेटा, बड़ा कोण होगा। कोई दूसरा कोण होगा, वो क्या कोण होगा बेटा, छोटा होगा। ए बी बड़ी है बेटा किससे, एसी से, इसलिए बेटा जो एंगल बनेगा यहाँ पर, जो एंगल होगा बेटा, एंगल बी कौन सा बेटा, एंगल सी भी बड़ा होगा, एंगल से बेटा, एंगल सी बड़ा होगा एंगल डी से। ठीक है, आई होप मैं समझ रहा हूँ, ये भी आप सभी के समझ में आ गया हो। ठीक, क्या बताया बेटा, किसी यदि किसी त्रिभुज में, ठीक है, दो भुजाएं क्या हो, असमान हो, ठीक है ना, और सबसे बड़ी भुजा के सामने वाला कोण बड़ा कोण कहलाता है। ठीक है ना, अब कोई त्रिभुज है बेटा, उसमें क्या है, दो भुजाएं क्या है आपकी, असमान है। ठीक है ना, दोनों भुजाएं असमान हो गई। अब उसमें जो बेटा भुजा बड़ी होगी, जो सबसे बड़ी वाली जो भुजा होगी, उसके सामने वाला जो एंगल होगा बेटा, वो भी क्या होगा, सबसे बड़ा होगा। इस तरीके से बेटा इसमें एक रूल्स और आता है। ठीक है ना, बोले तो परिमेय नंबर सेकंड लिख लो इसको। वो कहलाता है बेटा, जैसे कि त्रिभुज बन गया बाबू ये वाला एक। ठीक है, वो कहलाता है बेटा, किसी त्रिभुज के बड़े कोण की सम्मुख भुजा बड़ी होती है। मतलब किसी त्रिभुज में, ठीक है, किसी भी त्रिभुज में बड़े कोण की सम्मुख भुजा भी बड़ी होती है। बेटा बोले जैसे कि अगर ये त्रिभुज है, अगर मैंने बोलूं बाबू ये त्रिभुज में ना, ये जो कोण है बेटा, ये सबसे बड़ा कोण है। क्या है बेटा, सबसे बड़ा कोण होगा बच्चों, कितना होगा बेटा, कोण बी। ठीक है, क्या होगा, इस त्रिभुज में सबसे बड़ा होगा। अब बेटा इसकी जो सामने वाली भुजा होगी, वो क्या होगी बेटा, वो भी भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। ठीक है, आइए मैं समझ रहा हूँ, ये भी समझ में आ रहा हूँ। ठीक है बेटा, मैंने क्या यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखवा ही नहीं है, लेकिन बोल भी जरूर है। ठीक है ना, मैंने क्या बोला था यहाँ पे, किसी त्रिभुज में बड़े कोण, ये क्या बेटा, किसी त्रिभुज में बड़े कोण के सम्मुख भुजा भी क्या होती है बेटा, बड़ी होती है। बेटा ये एंगल कैसा बना बेटा, बड़ा, इसके सामने की सम्मुख भुजा है बेटा, वो भी क्या होगी, बड़ी। इसी तरीके से बेटा जो परिमेय नंबर बेटा थर्ड है, ठीक है, थर्ड में क्या करोगे बाबू आप, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग। बेटा बोलेंगे अगर मैंने यहाँ पर बेटा स्टूडेंट, अगर एक भुजा बना दो बेटा, यहाँ लिख दो 3 सेंटीमीटर, ये हो गया बेटा 4 सेंटीमीटर, ये कर दो बेटा 5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, और ए बी सी, इसका मतलब टोटल त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग क्या बेटा, तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अगर आप कोई भी बेटा दो भुजा जोड़ लो, ठीक है ना, तो उनका योग जो होगा वो तीसरी भुजा से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यहाँ पर क्या होना चाहिए बेटा, बड़ा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिख लो आप बेटा, सबसे पहले ये भुजा ले लो, 3 और 5, 3 + 5 बराबर कितना होगा बेटा, 8। अब देखो तीसरी भुजा क्या थी, 4, अब तो 4 से तो बड़ा है 8।
बेटा बिल्कुल बात क्या है, सती के बेटा एक त्रिभुज है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अगर आप ले लो 5 और 4, 5 प्लस के 4 बेटा कितने हो गए 9। अब तीसरी भुजा क्या है बेटा, छोटी है 3 रह गई। मैंने क्या बताया, दो भुजाओं का योग हमेशा बेटा तीसरी भुजा से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ बच्चों आप सभी को यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है, और आप सभी को बेहतर समझ में आ रहा होगा। क्या बेटा, बेहतर समझ में आप सभी के आया होगा। और इसी के साथ में मिलेंगे हम, जो इसका नेक्स्ट क्लास होगी हमारी, वो होगी हमारी जो प्रश्नावली होगी हमारी, क्या होगी बेटा, प्रश्नावली जो होगी आपकी 7.1। कौन सी बेटा, आपकी जो प्रश्नावली होगी वो होगी 7.1। उसको क्या कराएंगे हम, सॉल्व कराएंगे। अभी तक क्या कराया था बेटा, हमने इंट्रोडक्शन कराया था। ठीक है, अगर बेटा दूसरी बात, अगर बेटा हमारी अगर वीडियो आपको पसंद आ रही हो, ठीक है, अगर पढ़ाया हुआ हमारा पसंद आ रहा हो, तो बेटा एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दें बेटा। सभी की सभी स्टूडेंट, ठीक है, सभी की सभी बच्चों से बेटा रिक्वेस्ट है कि वीडियो